साथियों नमस्कार। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या मानव समाज को संस्कारित करना नहीं होना चाहिए? आइए जानते हैं क्यों। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कुछ लोगों की शक्तियां इतनी गहरी छिपी रहती हैं कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जिस प्रकार कुछ पेड़ पौधों के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं और तब वे विजयी सितारों की भांति दूर से ही चमकते दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को तथा गुणों को पहचान लेता है। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी इन शक्तियों को, आत्मा के इस स्वरूप को पहचान पाते हैं। शेष तो जैसे तैसे जीवन की गाड़ी खींच रहे होते हैं। इस संसार में यदि कोई सर्वाधिक कठिन कार्य है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानना तथा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना। यह सत्य है कि जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने आप को पहचान पाता है। मनुष्य गरीबी में सिर्फ इसलिए जी रहा है कि उसने अपनी मानसिक शक्तियों को नहीं पहचान पाया है। हम मन की असीम शक्ति सामर्थ्य से परिचित हो, यह देखें कि कैसे महान सौभाग्य का अधिकारी बना जा सकता है। हमारे जीवन की एक ही कमी है कि हम अपनी आत्म संपदा को उजागर करना नहीं जानते। यह नहीं देखते कि कैसे सोया हुआ अंतःकरण यदि जाग जाए तो उससे कितने सच्चे एवं उद्देश्यपूर्ण प्रयोजनों का प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। चरित्र की शिक्षा जिस पाठ्यक्रम में न दी जाती हो, मानवीय मूल्य एवं प्रेरणाओं का संपुट जिसमें ना हो, अर्थात मानव मूल्यों एवं प्रेरणाओं पर अधिक जोर न दिया जाता हो, जो महानता की प्राप्ति में सहायक कम बाधक अधिक बने, ऐसी शिक्षा पद्धति को हमने वर्षों से ढोया है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि हम उसी के गुणगानों में लगे हुए हैं। सत्य का परिचय जिससे प्राप्त न हो, जो स्थूल मोटे एवं उथले उपक्रमों की दिशा में हमें लगाती हो, जो पात्रता के विकास पर बल कम और भौतिक उन्नति साज सज्जा की अधिक पक्षधर हो, उस शिक्षा पद्धति को अपनाकर हमने अपना तथा मानव समाज का पतन ही किया है। आज मानव मूल्यों में गिरावट आई है। राष्ट्र की बात तो छोड़ दीजिए, अपने निकटवर्ती स्थानों में ही शिक्षा की कमी एवं अंध चलन का आधिपत्य
दिखाई देता है। इसे क्या कहें, शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव समाज को संस्कारित करना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव समाज को संस्कारित करना है, उसे जगाकर सच्चे उद्देश्य एवं प्रयोजन अपनाने हेतु प्रेरित करना है। यह मानव मन की व्यापक समझ का परिणाम होगा, जिसके मूल में है आध्यात्मिक शिक्षा। अब हम यह समझें कि मन के विकास को किस दृष्टि से देखा जाए। मन क्या है? पूर्ववत स्मृतियों एवं उत्प्रेरणाओं का संग्रह, भौतिक जगत के क्रिया कृत्यों एवं अनेकानेक प्रयोजनों की स्मृति। सत्य क्या है? आदि अनंत अमृत स्वरूप आत्मा का दिग्दर्शन, स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठा। जब यह हो जाएगा तो कोई भी प्रयोजन आत्मा के महान उद्गारों से वंचित नहीं रह जाएगा। मन की छिपी शक्तियों में बल, उत्साह, धैर्य, लगन, प्रेम तथा अनासक्ति का परिचय प्राप्त है। अध्यात्म की शिक्षा हमें महापुरुषों के प्रवचनों तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकों से ही प्राप्त हो सकती है। पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? अर्थात विश्वास कैसे करोगे? मानोगे नहीं तो करोगे कैसे? और करोगे नहीं तो पाओगे कैसे? जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा ही हमें मानव से महामानव बनाती है और आंतरिक खुशियों का उपहार देती है। मित्रों, खुद को जानो, कब तक पिछलग्गू बने रहोगे? प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उद्देश्य उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।